तो यही राजा चित्रकेतु बने थे वृत्तासुर, और पार्वती जी के आशीर्वाद के फल स्वरूप इनको अंत में भगवान की याद आ गई थी, और भगवान कृष्ण की स्तुति करते करते अंत में इन्होंने प्रभु के परम धाम को प्राप्त किया है। फिर सुखदेव जी महाराज ने पुंसवन व्रत का 49 मरुद गुणों की उत्पत्ति का वर्णन किया। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि समः प्रिय सुरद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियस्यारथे कथम दैत्या नवदीद शमो यथा। ये प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने कि भगवान समदर्शी हैं, परंतु जब भगवान की हम कथा को सुनते हैं तो ऐसा मुझे लगा कि भगवान की दृष्टि में भी विषमता है। क्यों परीक्षित? आप कहते हैं कि भगवान देवताओं की रक्षा करते हैं और दैत्यों को मारते हैं, ये भगवान का समदर्शीपन कैसा? आप बताएं। और आप कहते हैं कि भगवान तो समदर्शी हैं, सब पर मोर बराबर दाया। ये बराबर दया कैसी? कि साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितमद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। परीक्षित, आपने तो भक्ति से भरा हुआ ये प्रश्न किया है। जैसा प्रश्न आपने मेरे से किया, इसी प्रकार से नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच में भी ऐसा ही कुछ प्रश्न हुआ। जिस समय रासु यज्ञ प्रारंभ हो रहा था तो ये प्रस्ताव रखा गया कि सबसे प्रथम किसकी पूजा हो। तो सभी राजा महाराजाओं ने कहा कि हम भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, लेकिन वहां भगवान की बुआ के पुत्र हैं शिशुपाल जी, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि हम इस ग्वारिया गमार की पूजा नहीं करेंगे। तो भगवान विचार करने लगे कि ये 100 गालियां तो मुझे घर ही देकर के आया है, क्योंकि नियम था इसका। जब ये पैदा हुए थे शिशुपाल जी तो इनके 4 हाथ थे। ब्राह्मणों ने बताया कि जिसकी गोद में जाते ही इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे, उनके साथ उनके द्वारा इनकी मृत्यु होगी। तो जो भी कोई घर में आता तो उसकी गोद में शिशुपाल को देती। एक बार भगवान आए, जब भगवान की गोद में शिशुपाल को दिया तो झट 2 हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की मां ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा कि कन्हैया, तू मेरे पुत्र का वध नहीं करना। भगवान बोले कि भुआ, ये तो मेरा भैया है, मैं इसे क्यों मारूंगा? परंतु भगवान ने इस लीला रहस्य को खोल दिया कि जब तक मुझे 100 गालियां देगा तब तक तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, और 100 से यदि एक भी ऊपर हो गई तो छोड़ूंगा नहीं। भुआ बोली, कृष्ण ये आपको गाली क्यों देंगे? तो भगवान बोले, फिर हम मारेंगे क्यों? जब गाली नहीं देगा तो हम मारेंगे भी नहीं। अब ये बड़ा हुआ और भगवान के प्रति इसका अकारण विरोध हो गया, तो इसने एक लिस्ट बनाई। 100 बार भगवान का नाम लिखा और नाम के सामने 100 बार प्रभु को गालियां भी लिखी। रोज उनका पाठ करता था। जैसे लोग गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, ये भी पाठ करता था। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, ये भी मेरा भक्त है। कोई बात नहीं। अरे 100 बार यदि मुझे गाली देता है तो केवल गाली थोड़ी दी इसने,
मेरा नाम भी तो लिया है। तो भगवान गाली की ओर ध्यान नहीं देते, प्रभु कहते हैं कि इसने मेरा नाम लिया है। नारद जी युधिष्ठिर जी को यह बात बता रहे थे क्योंकि साक्षात देख रहे थे। सायुज्य मुक्ति के लिए प्राप्त किया है। ये 5 प्रकार की जो भगवान की मुक्ति है, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, एकत्व आदि, ये तो सायुज्य मुक्ति के लिए प्राप्त किया है। युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछा कि भगवान, जिस शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, तो ऐसे शिशुपाल की जिह्वा में तो कोड़ हो जाना चाहिए, पर भगवान उसको भी मुक्ति दे रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। परंतु नारद जी कहते हैं कि भगवान को जिस भाव से जो भक्त भजता है, गोपिकामाद भयात कंसो, गोपियों ने भगवान को प्रेम से भजा, कंस ने भगवान को भय से भजा। उस शिशुपाल ने भगवान के प्रति द्वेष रखा, तो अपना अलग अलग सबका भाव था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तैसी। जिस जिस भाव से जिसने जैसा जैसा प्रभु को भजा, क्योंकि मेरे प्रभु तो भाव के ही भूखे हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि भाई मेरे पास ऐसे भक्त भी आते हैं जो मेरे से झगड़ा भी करते हैं, चलो झगड़ा ही कर लो, लेकिन जितना आनंद प्रेम में है उतना झगड़ा करने में थोड़ी है। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु कहते हैं मैं तो प्रेम रूप हूं, परंतु ये भी बात पक्की है, उतना प्रेम प्रेमी नहीं करता जितना प्रेम शत्रु करता है। प्रेमी तो रात को सो गया, लेकिन शत्रु को तो नींद में भी शत्रुता याद रहती। सोते समय, उठते समय, जागते समय बस मुंह से गाली निकलती रहती है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ज्यादा एकाग्रता शत्रुता में है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस भाव से जो प्रभु को भजता है भगवान उस भाव को पूर्ण कर देते हैं। बोले महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि हिरण्यकशिपु के घर भगवान के परम भागवत प्रहलाद जी का जन्म हुआ। थोड़ा बताएं, एक असुर के घर भगवान के भक्त कैसे पैदा हो गए? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा था ना, तो हिरण्यकशिपु के अंदर अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान के प्रति प्रतिशोध का भाव पैदा हो गया। और ये मंदराचल पर्वत पर अपनी मां को और अपनी पत्नी और भाई की पत्नी को समझा करके मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए गया। लेकिन जो तप करने के लिए खड़े हुए तो उसी समय वहां एक तोता आया और उस तोते ने जोर से आवाज लगाई, नारायण। जो इसने सुना तो हिरण्यकशिपु मन में बोला कि आज मेरा अपशगुन हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। ये तोते ने नारायण का नाम ले दिया, मेरे शत्रु का नाम ले दिया। आज से मैं तप नहीं करूंगा। ये मंदराचल पर्वत से नीचे उतरा। जो राजमहलों में आए पत्नी कयाधु ने देखा। कयाधु बोली कि महाराज आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन इतना जल्दी कैसे लौट आए? तो अपनी पत्नी को कहा कि देख कयाधु, आज मैं जब तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर पहुंचा था तो वहां एक तोता आया था और उसने जोर से कहा नारायण। अब नारायण तो मेरे शत्रु हैं, विष्णु तो मेरे शत्रु हैं।
तो मैंने कहा आज से मैं तप करना प्रारंभ नहीं करूंगा, तो मैं लौट आया। जब पत्नी कयाधु ने अपने पति के मुख से भगवान का नाम सुना तो बड़ी गदगद हो गई। और देखो कितना युक्ति से अपने पति के मुख से भगवान का नाम बार बार बुलवा रही है। जब भोजन करा चुकी, भोजन के बाद फिर बोली कि महाराज आप तो आज तपस्या करने के लिए गए थे, इतना जल्दी क्यों लौट आए? कयाधु मैंने तुझे बताया ना कि वहां एक तोता आया था और वो नारायण नारायण कहने लगा, तो मैंने कहा आज से हम तब प्रारंभ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा अपशगुन हो गया है। अच्छा अच्छा, ऐसा हुआ। फिर थोड़ा टाइम निकला, विश्राम किया, फिर सोकर के जब उठे तो फिर बोली महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे, लेकिन इतना जल्दी आप आ गए? कयाधु तुझे मैंने कहा ना कि वहां एक तोता आया था और उसने कहा नारायण नारायण नारायण। मन ही मन कयाधु बड़ी प्रसन्न हो रही है, भले गुस्से में ही क्यों ना मेरा पति भगवान का नाम तो ले रहा है, इसके कुछ पाप तो कम होंगे। फिर रात को जब सोने के लिए पलंग पर दोनों गए, फिर बोली प्राणनाथ आज तो आप तपस्या करने के लिए गए थे, लेकिन लौट क्यों आए? अब एकदम गुस्सा आ गई हिरण्यकशिपु ने कहा कि कयाधु मैंने तुझे बताया ना कि वहां एक तोता आया था और वो नारायण 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 नारायण। बड़ी खुश हो रही है, भले गुस्से में बोल रहा है लेकिन प्रभु का नाम तो ले रहा है। रात निकल गई, प्रातःकाल मंदराचल पर्वत पर गए। एक पैर के ऊपर खड़े होकर के सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। हजारों वर्ष निकल गए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। हे कश्यप के बेटा उठो उठो, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मेरे से वर मांग ले। ये मिट्टी के ढेर से बाहर निकले, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा आज तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। तो ब्रह्मा जी से कुछ लेना था। अब जिससे कुछ लेना होता है तो उसकी थोड़ी चापलूसी करनी होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि दासस्य विमतान वरान में वरदोत्तमः। इसने कहा ब्रह्मा आप तो वर देने में बड़े श्रेष्ठ हैं, आपके बराबर कौन? आप तो देवताओं में सबसे ऊंचे पद पर हैं और आपके पास जो भी कोई आता है मांगने वो कभी खाली नहीं जाता है। प्रशंसा के पुल बांध दिए। इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी प्रशंसा कर दी कि ब्रह्मा जी की निर्णय शक्ति विवेक शक्ति क्षीण हो गई। अब देखा कि ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न है, ज्यादा ही प्रसन्नता प्रदान कर दी। तो ब्रह्मा जी महाराज को कहा कि ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि से पैदा होने वाले किसी जीव से हमारी मृत्यु न हो, न मैं घर में, न बाहर, न भूमि, न आकाश, न शस्त्र, न अस्त्र, न नर, न पशु, और इन 12 महीने में भी मेरी मृत्यु न हो। जब इसने कहा कि 12 महीने में भी मेरी मृत्यु न हो, तब ब्रह्मा जी को होश आया। ब्रह्मा जी बोले तो फिर ये मरेगा कैसे? सोचने लगे कि अब इसने हमारी बड़ी भारी तपस्या करी है और हमारा काम तो वर देने का है, तो चलो आगे भगवान जैसे भी मारे, अपनी आफत भगवान के ऊपर डाल दी। तथास्तु कह दिया। हिरण्यकशिपु उतरे
मंदराचल पर्वत से अपने महलों में पहुंचे। इनके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनकी एक बहन भी है। प्रहलाद जी महाराज की स्वतः ही बालपन से ही भगवत बुद्धि है। एकांत में बैठकर के प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान में मग्न हो जाते थे, झूमने लगते थे। और कभी आंखों से प्रहलाद जी महाराज के आंसू गिरने लगते थे। कभी प्रहलाद जी महाराज उठ करके नृत्य करने लगते थे, ताली बजा बजा करके। अब मां का ध्यान जब प्रहलाद जी की ओर गया तो मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां बोली कि एकांत में प्रहलाद बैठ जाता है, अभी 5 वर्ष का है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी आंखें बंद करके आंसू बहाता है। तो एक दिन अपने पति हिरण्यकशिपु से बोली कि महाराज, हमारे 3 पुत्र और हैं, लेकिन ये प्रहलाद को मैं देखती हूं एकांत में बैठ करके कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, न जाने क्या करता है। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि हां, अब प्रहलाद जी बड़े हो गए हैं, 5 वर्ष के हो गए हैं, तो घर में रहेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इनको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संड और अमरख। ये गुरुकुल चलाते थे। दोनों को बुलाया और कहा कि गुरुदेव, आप मेरे पुत्र को ले जाएं और इनको शिक्षा प्रदान करें। लेकर के प्रहलाद जी महाराज को जब गुरुदेव गए, धर्म की, अर्थ की, काम की शिक्षा प्रदान की। जब शिक्षित होकर के प्रहलाद जी लौटे अपने महलों में, बहुत दिन के बाद आए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को व्यतीत करके, क्योंकि जब तक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है तब तक बालों में कंघी भी नहीं कर सकता है, तेल नहीं डाल सकता है। इतना कठोर, इतना कठिन आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। कोई इत्र फुलेल आदि कोई नहीं लगा सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को प्राप्त करके श्री प्रहलाद जी महाराज आए हैं शिक्षित होकर। तो आज मां कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को स्नान कराया, सुंदर कपड़े पहनाए और अपने हाथों से मां ने बाल, कंघी से बाल काढ़े ध्रुव प्रहलाद जी महाराज के, और सुंदर श्रृंगार मां ने किया। और श्रृंगार करके प्रहलाद जी महाराज ने मां को प्रणाम किया, मां ने आशीर्वाद दिया। और फिर मां बोली कि देखो प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी बैठे हैं सभा में, जाओ अपने पिता को प्रणाम करके आओ। तो प्रहलाद जी महाराज अपनी मां की आज्ञा से अपने पिता को प्रणाम करने गए कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव पिता मातरम पितरम तस्मा सर्वयत्नेन पूजये। मां से बड़ा और कौन सा तीर्थ हो सकता है। सच है, तीर्थ आप करो, जरूर करो, धाम में आओ, जरूर आओ, लेकिन वृंदावन तो आपको कभी कभी आना मिलता ही है। और जो वृंदावन में रहते उन पर तो प्रभु की कृपा है ही। लेकिन यदि आप प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को भी प्रणाम कर रहे हैं तो मां तीर्थ रूप है और पिता आपके देव रूप भी हैं। माता पिता को भी हमें प्रणाम वंदन करना चाहिए। यदि संसार में वो नहीं है, फिर भी प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को याद करते हुए उनको अवश्य प्रणाम करना। सर्व तीर्थमयी माता, मां के अंदर सभी तीर्थ शास्त्र कहता है। पिता देव रूप होता है। पूरा यत्न से हमें माता पिता की पूजा, सम्मान, आदर, प्रणाम अवश्य करना चाहिए। आज प्रहलाद जी महाराज जब
अपने पिता को प्रणाम करने के लिए गए। दूर से आते हुए प्रहलाद जी को देखा। देख करके पिता का मन बहुत गदगद हो गया कि मेरा पुत्र कितना सुंदर लग रहा है। जब पास में आए तो हिरण्यकशिपु सिंहासन से नीचे उतर पड़े और अपनी गोद में प्रहलाद जी को उठा लिया और लेकर के सिंहासन पर बैठे सिर पर हाथ फेरते हुए प्रहलाद जी को कहा कि बेटा, बहुत दिन में तुम गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके लौटे हो, तुमने अपने गुरुजी से क्या सीखा? तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है वो आपको सुनाऊं या मैंने अपने मन से भी कुछ अच्छी शिक्षा ली है, बात सीखी है, वो आपको बताऊं? अब हिरण्यकशिपु स्वयं तो कभी किसी विद्यालय में पढ़ने को नहीं गया था, तो किस विषय की बात पूछता। तो प्रहलाद जी को कहा कि बेटा, तुमने अपने मन से जो अच्छी बात सीखी हो वो हमें सुना दो। तो प्रहलाद जी बोले कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहा हित्वात्मपातम् ग्रहमन्धकूपम् वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। कहते हैं प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, संसार का जितना भी संबंध है वो केवल शरीर तक है, पर शरीर के अंदर जो शरीरी बैठा है, इस देह के अंदर जो देही बैठा है, उस आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है और वही हमारा सच्चा अपना है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। देखो, 5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज हैं और पिता को कहते हैं कि पिताजी, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, उनसे हमारा प्रेम हो। इतना जो सुना, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता, इतना सुनते ही एकदम गुस्से में आ गया और हिरण्यकशिपु ने संडामर की ओर देखा और देख करके संडामर को कहा कि आपने मेरे पुत्र को मेरे बैरी का नाम लेना सिखा दिया है। बोले महाराज, हमने तो आपके पुत्र को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी। क्या तुम्हारे गुरुकुल के पास में कोई साधु संत तो नहीं आते? मेरे पुत्र को इन संतों से, साधुओं से ही बचाना, क्योंकि यही विष्णु के एजेंट हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। कहा कि हमारे आश्रम के पास, गुरुकुल के पास तो कोई आता ही नहीं है। बोले अभी प्रहलाद की पढ़ाई बाकी है, बोले अभी आगे तक इनको और उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो बोले ले जाओ। फिर प्रहलाद जी महाराज को लेकर के गए गुरुकुल में, लेकिन आज गुरुजी को बड़ी गुस्सा है प्रहलाद जी के ऊपर कि इसने पिता के सामने सभा के मध्य में हमारा अपमान कराया है। एक दैत्य बालक को अवाई लगाई, लाओ हमारे बुद्धिदाता को। बुद्धिदाता कौन होता है? टीचर का फुटा बैत, जिससे डराते हैं, धमकाते हैं बच्चों को। एक दैत्य बालक लेकर के आया और प्रहलाद जी महाराज को पीटना शुरू कर दिया कि अरे प्रहलाद, ये कितना सुंदर दैत्य रूपी चंदन वन है और इस चंदन वन में तू कांटे के समान कहां से पैदा हो गया है? इतना मारा, लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने अपने गुरु जी का कोई अपमान नहीं किया, मार सहते रहे। अंत में गुरुजी की आंखों में आंसू भर आए और प्रहलाद से बोले कि देख बेटा, अरे पिता के बाद सिंहासन पर तो तू ही बैठेगा ना, तो कुछ दिन के लिए तू भगवान का भजन करना छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा कि
गुरुजी आप कुछ दिन की बात कह रहे हैं, मैं तो एक क्षण को भी भगवान का भजन बंद नहीं कर सकता हूं। आशीर्वाद दिया, फिर पढ़ाई शुरू हुई। फिर पढ़कर के प्रहलाद जी महाराज जब लौटे तो पिता के मन में तो वही प्रश्न है। फिर पूछा, क्या पढ़ करके आए हो? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षमात्म निवेदनम। पिताजी, ये भक्ति के 9 मार्ग हैं जो भगवान की ओर जा रहे हैं। कोई भी मार्ग चुन लो, जिस मार्ग से हम चलेंगे वहीं हमको भगवान मिलेंगे। फिर भगवान विष्णु की चर्चा जब अपने पुत्र के मुख से हिरण्यकशिपु ने सुनी तो संडामर को कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे पुत्र को फिर मेरे बैरी का नाम लेना सिखा दिया है। संडामर्क ने कहा कि दैत्येंद्र, हमने आपके पुत्र को ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है, ये तो स्वतः ही इसकी ऐसी बुद्धि है। जब बार बार गुरुदेव का अपमान पिताजी कर रहे थे तो प्रहलाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी।